और इसी के साथ देखिए दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक अहम अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। अल्फला यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है कि सिर्फ पढ़ाई के लिए ही यूनिवर्सिटी लैब का इस्तेमाल हुआ, डॉक्टर का यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं। अल्फला यूनिवर्सिटी यानी जहां डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर का कनेक्शन बताया जा रहा है, जहां I-20 कार पार्क हुई थी जो दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई थी, यानी अल्फला यूनिवर्सिटी इस वक्त मुख्य केंद्र है, टेरर का मुख्य केंद्र भी बताया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस की टीम अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंची थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस की टीम जब वहां पहुंची, जब वहां जांच एजेंसियां पहुंची, उसके बाद वहां से ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ सामान भी लेकर जाया गया। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वाहन की, ये दिल्ली पुलिस का ही वाहन बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें कुछ सामान भी लेके जाया जा सकता है, कुछ लोग भी इसमें अंदर हो सकते हैं जो कि शक के घेरे में हो पुलिस और जांच एजेंसियों के। लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लैब का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए है, धमाके में शामिल डॉक्टर का यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं है। यूनिवर्सिटी अब ये साफ करती नजर आ रही है कि जो डॉक्टर की बात आ रही है कि वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, और अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि उस डॉक्टर का इस यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। कैंपस में किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है, दुर्भाग्यपूर्ण है, धमाके की निंदा करते हैं। तो साफ तौर पर अब अल्फला यूनिवर्सिटी ने ये प्रेस नोट जारी किया है और वो उन तमाम दावों को यहाँ पर खारिज करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई के लिए लैब का इस्तेमाल हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि जो टेक्नीशियंस थे वो भी, जो डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है, वो उनके संपर्क में थे। ऐसे में अल्फला यूनिवर्सिटी जब जांच एजेंसियां पहुंची और तमाम लोगों से बातचीत की, उसके बाद अब ये प्रेस नोट जारी करके अल्फला यूनिवर्सिटी साफ कहती नजर आ रही है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। दीपक दुबे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अल्फला यूनिवर्सिटी का ये प्रेस नोट क्या बताता है? क्या वो तमाम दावों को खारिज कर रहे हैं या वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको बेबुनियाद तरीके से अरेस्ट किया गया? जी, आपको बता दें यूनिवर्सिटी की तरफ से ये प्रेस नोट जारी किया गया है 2 पन्नों का, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि यूनिवर्सिटी का इस जो गिरफ्तारी हुई है इससे कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों जो डॉक्टर की संलिप्तता पाई गई है इस गिरफ्तारी में, जो धमाके में, उससे कोई लेना देना नहीं है। और यूनिवर्सिटी में कोई भी केमिकल इस तरह का इस्तेमाल नहीं होता जो धमाके में इस्तेमाल किया जाता है, और जो धमाके जो केमिकल बरामद हुए उससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कमरा नंबर बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में जो मुजम्मिल को अलॉट हुआ था यूनिवर्सिटी, ये सामने हम दिखा देते हैं जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहीं पर उसे अलॉट हुआ था रहने के लिए। अब सवाल ये यूनिवर्सिटी इस गिरफ्तारी के बाद अपने नाम को लेकर पल्ला जरूर झाड़ रही है, लेकिन अगर नियम कायदे कानून की बात की जाए तो आखिर उमर को कमरा नंबर 13 अलॉट हुआ था, मुजम्मिल को अलॉट हुआ था, तो मुजम्मिल को ने उमर को अपने कमरे में क्यों रखा था जबकि उसके पास के ही रूम अलॉट हुआ था उमर के लिए, और उमर और मुजम्मिल एक ही साथ कमरे में रहते थे। और जो प्लानिंग रची गई थी यूनिवर्सिटी के अंदर रची गई थी एक तरह से, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में दोनों एक साथ रहते थे, दोनों को कमरा अलॉट अलग हुआ था। तो यूनिवर्सिटी कर क्या रही थी, अथॉरिटी इनकी कर क्या रही थी, वाइस चांसलर कर क्या रहे थे? अब जब गिरफ्तारियां हो रही है, स्पेशल सेल की टीम यहां पर पहुंची हुई है, चंडीगढ़ STF की टीम पहुंची है, जो बड़े यहां पर बड़ी मात्रा में कुछ सामान या कुछ लोगों को डिटेन करके यहां से कुछ समय पहले लेकर जाया जा चुका है। 1.5 घंटे तक गाड़ियां पुलिस के अंदर मौजूद रही, अभी भी आला अधिकारी अंदर मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के हों, स्पेशल सेल की हों या फिर हरियाणा पुलिस के हों। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से लगातार कल से ही पूछताछ की जा रही है, 50 से 52 लोगों से पूछताछ की गई है, वाइस चांसलर से पूछताछ की गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी अपने प्रेस नोट के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से चल रही है उसमें पुलिस का सहयोग करने के लिए साथ है, सॉलिडरिटी के साथ वो है। लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई हैं, तीन प्रोफेसर अगर इस यूनिवर्सिटी के बम धमाके से संलिप्त पाए जाते हैं, जिनका संबंध जैश से सामने आ रहा है, जो धमाके में शामिल रही है, जिनकी गिरफ्तारियां की गई है और अलग अलग राज्यों की पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, तो आखिर यहां पर कमरा नंबर
2013 में दोनों एक साथ क्यों रहते थे। हालांकि इस पूरे मामले से अपना बचाव करते हुए यूनिवर्सिटी नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि अगर यहाँ पर जांच लगातार चल रही है, कार यहाँ पर पार्क थी, तीनों जो प्रोफेसर थे यहीं पर पढ़ाते थे और उन्होंने यहीं से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर एक कमरा किराए पर लिया था जो अमोनियम नाइट्रेट 350 किलो और दीपक आपने ही एक और जानकारी दी कि जो हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, जो बीएसएफ का वाहन है उसको कवर किया गया है और उसको यूनिवर्सिटी से बाहर ले जाया जा रहा है, यानी कि कुछ जांच के घेरे में है, कुछ संदिग्ध ऐसा था जो जांच एजेंसियों को मिला है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जब ये चंडीगढ़ दीपक आपको रोकना पड़ेगा, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ गई। आरोपी डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज गिरफ्तार हो गया है। अपनी बहन शाहीन से लगातार संपर्क में था परवेज को लेकर खबर यह भी सामने आई थी कि वो कीपैड वाला फोन जो है उसका इस्तेमाल कर रहा था और अब देखिए आरोपी डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज गिरफ्तार हो गया।